हेलो स्टूडेंट, एम एस वर्ड की आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप एम एस वर्ड में पिक्चर कैसे ला सकते हैं और पिक्चर से लेकर जो जो प्रॉपर्टीज आती हैं उन सबको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप फोटोज़ लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब पे आ जाना है। यहाँ पर इंसर्ट टैब पे आना है, एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर्स का। अब जैसे ही आप पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर भी आपके पास इमेजेस हैं। जैसे हमारे पास जो फोटोज़ है लोकल डिस्क सी में है या तो डाउनलोड्स में है, तो डाउनलोड्स में हमारे पास दो जगह पिक्चर है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें किसी पिक्चर्स लाना है, जैसे हम इस वाली पिक्चर्स लाना चाहते हैं, इस पिक्चर्स को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। फोटो लाने के बाद जैसे ही आप फोटो लाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया टैब फॉर्मेट का टैब मिल जाता है, जिसकी मदद से ही आप फोटो के ऊपर सारे इफेक्ट्स से जितने भी काम आपको करना है सब आप कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेट एक नया टैब देता है जो पिक्चर से रिलेटेड ही आपको सारे काम करने की परमिशन देता है। सबसे पहला काम आपको फोटो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रैप टेस्ट। यहाँ से जाकर कुछ भी आपको अप्लाई कर देना है, जैसे हमने स्क्वायर लगा दिया। अब रैप टेस्ट का बेनिफिट क्या होता है कि आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के साथ साथ जहाँ भी आप अपनी फ़ोटो को मूव कराना चाहें वहाँ मूव करा सकते हैं। जैसे इस तरह में आपको यहाँ पर रखना है तो आप यहाँ पर मूव करा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर हम नहीं ले जा सकते। इसके ऊपर भी अगर आपको इमेज यहाँ पर लिखना है, मार्जिन एरिया पे ले जाना है, तो फिर से रैप टेस्ट पे जाना है, यहाँ पर बिहाइंड लगा देना है। बिहाइंड लगाने का मतलब ये बिहाइंड आएगी कि आप जहाँ चाहें वहाँ अपने हिसाब से इस तरह में एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो रैप टेस्ट का काम आपको समझ में आ गया होगा कि रैप टेस्ट यहाँ पर क्या करता है कि रैप टेस्ट की मदद से फोटो को आप हर जगह अपनी जगह एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा रैप टेस्ट का काम क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा टेक्स्ट लिखा रहता है, फोटो एडजस्ट रहती है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं रैंड देन ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अब अगर आप देखें यहाँ पर हम फोटो को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, रैप टेक्स्ट पे स्क्वायर लगा देते हैं। अब अगर आप देंगे फोटो हम जहाँ कहीं भी रखें टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अगर हम बीच में रखते हैं टेक्स्ट उसके हिसाब से एडजस्ट। स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों तरफ से जो गैप रहेगा वो स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। बाकी आप जैसा चाहें, टाइट है, थ्रो है, टॉप बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट पीछे लाना है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, या एक एडिट रैप पॉइंट्स का भी ऑप्शन देता है। एडिट रैप पॉइंट्स का मतलब होता है कि आप गैप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कहाँ गैप देना है कहाँ नहीं देना है। तो इस तरह से अगर आप गैप देना चाहें तो यहाँ पर गैप भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप आपको रैप टेस्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अब रैप टेस्ट ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद वाले जो कुछ ऑप्शन है उन पर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, देन पिक्चर्स पे जाते हैं और यहाँ से फ़ोटो ले आते हैं। फ़ोटो लाने के बाद फिर से यहाँ से रैप टेस्ट लगा देना है, बस इसको रिसाइज कर लेना है। यहाँ से रिसाइज करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछ फ्रेम्स आपको बने बनाए फ्रेम्स मिलते हैं। जिस फ्रेम में जैसे भी आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फ्रेम अलग अलग दिए। फ्रेम के बाद यहाँ पर पिक्चर पे अगर आपको बॉर्डर देना है तो आपको बॉर्डर देना चाहें बॉर्डर दे सकते हैं। वेट्स पे जाकर आप ऐसे में बॉर्डर देना चाहें तो ऐसे में यहाँ पर बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो ये बॉर्डर आप यहाँ पर भी दे सकते हैं इस तरह में। तो बॉर्डर अगर आप देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। हटाना है तो यहाँ पर नो आउटलाइन कर देंगे तो आउटलाइंस वगैरह हटा भी सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स पे इफेक्ट्स आते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स हैं। आपको ऐसे में इफेक्ट्स देना है इस तरह में या इस तरह में। शैडो है, अगर आप शैडो देना चाहते हैं तो इस तरह में शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन आप मिरर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो ऐसे में रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ग्लो चारों तरफ अगर आपको इसमें ब्राइटनेस देना है थोड़ी बहुत, इसका ग्लो दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस साइड से थोड़ा बहुत आपको ऐसे में ब्लर करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ब्लर करना चाहें तो ब्लर कर सकते हैं इस तरह में। जैसे ये साइड का एजेस आप रफनेस इस तरह में ला सकते हैं। फेदर बोला जाता है फिलहाल फोटोशॉप की भाषा में, इसको आप फेदर ऐसे में देना चाहें तो दे सकते हैं। बिवेल थोड़ा बहुत आपको 3D फॉर्म में अप्लाई करना है। 3D रोटेशन अगर आपको ऐसे में रोटेशन देना है जैसे यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सॉफ्ट एजेस पे जाके नो एजेस कर देते हैं। फिर पिक्चर इफेक्ट्स पे आते हैं, 3D रोटेशन पे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे में रोटेशन वगैरह देना है तो इस तरह में रोटेशन आप दे सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा पिक्चर बॉर्डर कैसे काम करता है, पिक्चर इफेक्ट्स क्या होता है, यहाँ पर ये सारे बॉर्डर्स क्या होते हैं। पिक्चर लेआउट्स में अलग अलग लेआउट्स आते हैं, ये आगे जब आपको स्मार्ट आर्ट पढ़ाएंगे तब आपको ये सारे ऑप्शन समझाएंगे। कंप्रेस पिक्चर एक ऑप्शन देता है। कंप्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि आप फोटो क्वालिटी डाउन कर दें। जैसे आप 220 पिक्सल है, 150 पिक्सल है, 96 पिक्सल है, जिसमें ये आप करना चाहें उसमें कर सकते हैं। फोटो क्वालिटी डाउन हो जाएगी पर जो आपका फाइल का साइज होगा वो कम हो जाएगा। चेंज पिक्चर, अगर आपको पिक्चर बदलना है तो यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमको अभी चेंज नहीं करना है। रीसेट पिक्चर, जब जैसे पहले थी सेम वैसे ही करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया, रीसेट करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग में लाए थे सेम वैसे ही रीसेट हो जाके यहाँ पर आ जाएगी। इफ़ेक्ट्स, अगर आपको इस तरह में अलग अलग इफ़ेक्ट्स लगाना है तो आपको केवल कर्सर ले जाके वहाँ पर क्लिक कर देना है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स आप ऐसे में लगा सकते हैं।
कलर अगर आपको इस समय अलग अलग कलर से शेड देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस समय कलरिंग थोड़ी अच्छी आ रही, तो ऐसे में कलर्स अगर आपको देना है तो इस समय जैसा कलर आप देना चाहें वहाँ से कलर्स आप देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। करेक्शन अगर आपको ब्राइटनेस कैसे में देना है, ज़्यादा ब्राइटनेस देना है, कम रखना है, डार्क में रखना है, तो इस तरह डार्क्स में अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो ब्राइटनेस कम भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। रीसेट कर देंगे फिर से पहले की तरह हो जाएगी। सबसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देंगे रिमूव बैकग्राउंड आता है। रिमूव बैकग्राउंड का मतलब होता है कि पीछे का बैकग्राउंड या कहीं का बैकग्राउंड अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। सबसे पहला काम आपको रिमूव बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देंगे चारों तरफ यहाँ पर इस समय पिंक कलर यहाँ पर आ जाता है, गुलाबी कलर में। आपको इसको क्या करना है, पूरे भर में ये जो रेक्टेंगल आता है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा, इस रेक्टेंगल को आपको ऐसे पूरे भर में यहाँ पर फिट कर देना है। ऐसे में रेक्टेंगल फिट कर देंगे। फिर आप यहाँ पर कुछ पेंसिल्स देखेंगे। प्लस पेंसिल का मतलब होता है जो एरिया आपको रखना है वहाँ पर प्लस की पेंसिल चलाएंगे, जो एरिया नहीं रखना है वहाँ पर माइनस की पेंसिल। और कहीं पर गलती से अगर गलत मार्किंग हो जाए तो हम डिलीट मार्किंग की मदद से उसको डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लस वाली पेंसिल पर। ये हाथ का एरिया आपको रखना है तो यहाँ पर प्लस की पेंसिल चला देंगे। ये भी एरिया रखना है तो यहाँ पर प्लस की पेंसिल। ये भी एरिया रखना है तो यहाँ पर प्लस की पेंसिल। यहाँ का एरिया है, ये भी प्लस की पेंसिल, यहाँ पर प्लस की पेंसिल। ये फूल वाला पोर्शन है, ये भी हमको यहाँ पर रखना है तो इस पर भी प्लस की पेंसिल चला देंगे। यहाँ ऐसे में हो जाएगा। यहाँ पर है तो यहाँ भी इस नाम में पेंसिल चला देंगे। जहाँ नहीं रखना है तो डिलीट मार्किंग पे जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके इस नाम में डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे इधर का एरिया ऑटोमेटिक हटा ही रहा है, यहाँ हाथ पे देखेंगे इस तरह में आ रहा, हाथ का एरिया हमको रखना है तो यहाँ पर ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह में अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। यहाँ से थोड़ा देखिए ज़्यादा आ गया, इससे ऊपर कपड़ों के ऊपर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से भी हटा देंगे इस तरह। अब ये साइड वाला एरिया हमको हटाना ही है तो यहाँ पर माइनस वाली पेंसिल चला देंगे तो एरिया हमारा हटने के लिए आ जाएगा। इस साइड में अगर आप देखें यहाँ माइनस वाली पेंसिल है, यहाँ पे आएंगे यहाँ माइनस वाली पेंसिल है। यहाँ पर अगर आप देखें बाकी सब सही आ रहा, बस कीप चेंजेस हम यहाँ पर करेंगे तो इस तरह में आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको पीछे कोई बैकग्राउंड देना है किसी कलर में तो हम यहाँ पर आएंगे इंसर्ट पर, यहाँ पर शेप्स, यहाँ पर कोई रेक्टेंगल वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद आपको ये करना है, इस रेक्टेंगल पे जाना है, यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना है। इसको आप पीछे भेज दें, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको फिट करना है। इमेज को आप यहाँ पर फिट कर लें, जैसे ये इमेज है यहाँ पर फिट कर दें। देन इसको यहाँ पर रखना है, यहाँ रख दें। इस वाले पोर्शन को इस साइड फिट कर दें। ऐसे आप रख सकते हैं। आपको रेक्टेंगल और इन दोनों को ग्रुप करना है तो आपको पहले इस पर क्लिक करना है, शिफ्ट बटन के साथ आपको रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नहीं अगर यहाँ पर आ रही तो फिर से फॉर्मेट पे जाएँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन पेन। आप देखेंगे साइड में भी इमेजेस यहाँ पर आ जाती है। जो इमेजेस से आपको पहली वाली इमेज पर क्लिक करना है, देन दूसरी इमेज पर भी क्लिक कर देना है। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो दोनों इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको फॉर्मेट ऑप्शंस पे जाना है, यहाँ पर ग्रुप पे जाना है, देन ग्रुप कर देना है। ग्रुप का बेनिफिट क्या होता है कि अब आपकी दोनों इमेजेस साथ साथ मूव होंगे। अनग्रुप करना है फिर से ग्रुप पे जाए, और यहाँ से अनग्रुप करना चाहें तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। बाकी आपको रेक्टेंगल ये हटा देना है तो रेक्टेंगल पर क्लिक करके डिलीट करके इसको हटा भी सकते हैं। तो इस तरह में अगर आप रेक्टेंगल हटाना चाहें तो रेक्टेंगल हटा सकते हैं। इसके बाद आप देखें सबसे साइड में यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन आता है, तो आपको जितना एरिया रखना है रखें। जैसे मोबाइल में आप नॉर्मली क्रॉप करते हैं तो वैसे यहाँ पर भी अगर आप क्रॉप करना चाहें तो इस तरह में आप क्रॉप कर सकते हैं। जो एरिया आपको जितना चाहिए उतना आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिलहाल आपको रिमूव बैकग्राउंड भी समझ में आ गया होगा किस तरह से रिमूव बैकग्राउंड करते हैं। या एक बार फिर से देख लें, इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं, देन यहाँ पर ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला काम रैप टेस्ट लगा दें। रैप टेस्ट लगाने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड्स पर। रिमूव बैकग्राउंड पे आप देखें अगर आप पास इस तरह सिंगल कलर की इमेजेस होती है तो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाता है। कीप चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ऐसे में आप ला सकते हैं। फिर किसी बैकग्राउंड में आपको इनको रखना है, फिर पिक्चर्स पे जाएँ, यहाँ से एक फ़ोटो हम इंसर्ट करा लेते हैं जैसे ये वाली। उसके बाद इस वाली पिक्चर्स पर जाएंगे, इसको इन फ्रंट ऑफ अ टेक्स्ट। अब जहाँ पर भी आपको इसको एडजस्ट करना है वहाँ ले जाकर इसको यहाँ से ऐसे में थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, रिसाइज कर देंगे इस तरह में। कलर वगैरह चेंज करना है तो हमने आर्टिस्टिक्स पे आकर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ कलर पे जाकर थोड़ा इस समय डार्क में, जैसे इस समय कलर है तो आप ऐसे में दिखा सकते हैं, या इनमें से कोई कलर वगैरह आपको ऐसे में दिखाना है तो ऐसे में दिखा सकते हैं। इसको भी यहाँ से रिसाइज करके अगर आपको कॉपी बनाना है तो कंट्रोल के साथ इस समय ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे कॉपीज ऐसे में बना सकते हैं।
तो इस तरह से आप रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको फ़ोटो से लेकर ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ऐसी क्लास अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने तरीका अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस को प्लीज़ इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।